जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 17 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 17 फेब के दिन कैसी रहेगी। 17 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 17 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड 17 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड होपफुल हैं। इनको विश्वास है कि आप एक ना एक दिन इनको मिलकर रहेंगे। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मतलब आप बहुत कलरफुल नेचर के हो सकते हैं, आपकी एज काफ़ी कम हो सकती है, या आप इनसे काफ़ी यंगर हो सकते हैं, या आपके लुक्स बहुत यंग हैं। ओके, एंड आप लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। ये एक इमेज इनकी सेट हो चुकी है। यस, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। यस, आगे बढ़ने वालों में से हैं, पीछे देखने वालों में से नहीं हैं। भले ही कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन इनको लगता है कि आप हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। वैसे तो रीडिंग कलेक्टिव है एज यू नो, बट यहाँ पर जो साइन आए हैं वो हैं वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, तो यस, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थनाएं चल रही हैं इनके दिल में। ये चाह रहे हैं कि कुछ भी करके आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाए। कोई गलती की है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी जा रही है डिवाइन से, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो आपको पाने के लिए जो कुछ भी इनसे बन पड़ रहा है, मतलब स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ये आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट किए हों लेकिन कोई एफर्ट काम नहीं आया, या तो एफर्ट करने का टाइम ख़त्म हो चुका है। एंड इनको लगता है कि इस कनेक्शन में अब सिर्फ डिवाइन ही कुछ कर सकते हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। नो डाउट ये कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या इतनी बुरी स्टेज आ चुकी है जो इनको सिर्फ यही लगता है कि डिवाइन ही ठीक कर पाएंगे। तो ये कनेक्शन में या तो डिवोर्स हो चुका है या आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है। ओके, एंड इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस चीज़ का। अगर ये हाउसवाइफ हैं तो घर के जो भी काम होते हैं, रूटीन वर्क, उनको करने के टाइम पर ये सारी चीज़ें इनके माइंड में घूमती रहती हैं। अगर ये मेल हैं, अगर ये मतलब जो भी जॉब या बिजनेस करते हैं, तो 24 घंटे इनके माइंड में राउंड एंड राउंड यही चीज़ें घूमती रहती हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि गिल्ट जो होता है वो इसी तरह का होता है। गिल्ट कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है। तो ये जो है 24 घंटे इनके दिमाग में, मतलब जैसे खोए खोए रहना होता है, कि काम कहीं और हो रहा है, हाथ कहीं और चल रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है। बस एक मतलब बेहोशी की हालत में जैसे होता है कि इंसान बस किए जा रहा है, किए जा रहा है, एंड उसको इसका दिमाग कहीं और है। बिल्कुल वही कंडीशन है इनकी। एंड ये कंडीशन इसीलिए है कि या तो इन्होंने आपके साथ कुछ बहुत बड़े लेवल का फड्डा किया है, या तो ये हो सकता है कि इनको इस चीज़ का गिल्ट है कि ये आपको अपनी लाइफ में लेकर क्यों नहीं आ पाए। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है, चाहे आप लोग मैरिड हों या आप लोग लवर्स हों। ओके, इनकी एक हैबिट ये भी रही है कि इनकी हैबिट है कि बड़ी बड़ी बातें करने की। वैनिटी का कार्ड आ गया है, काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं, प्राउड नेचर इनका हो सकता है, या तो ये बहुत रिच थे, या ये आपको काफ़ी फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपको अपने से काफ़ी डाउन फील कराते थे, आपको इन्होंने इंसल्ट किया है। यस, क्योंकि लगता है कि इनके अंदर घमंड बहुत था, एंड ये शो ऑफ वाले इंसान थे। लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना, एंड उनके सामने उन्हीं के लेवल का होने के लिए उल्टी सीधी बातें करना। ड्रिंक करने की हैबिट हो सकती है, या
यस, यस, बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाले पर्सन थे ये, बहुत ज़्यादा प्राउड, या तो बहुत वेल्दी थे, बहुत रिच हो सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब हो सकती है इनकी, इस चीज़ का घमंड था इनके अंदर। तो कुल मिलाकर अब जो हैं ये अपने कर्मा डील कर रहे हैं, एंड इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का कि आपके साथ इनका कनेक्शन क्यों ख़त्म हो गया। रिन्यूअल चाहते हैं, लेकिन इनको अपने अपने लेवल पे कोई इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे कनेक्ट होने की। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं, कम्प्लीटली आपका फोकस है अपने फाइनेंसेस पर। आप लोग अपने घर से काम कर रहे हो सकते हैं, अपने फैमिली के किसी मेंबर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग गाइड मेंटोर हो सकते हैं, आप एडवाइस देते हैं, या तो आप लोग लॉ में हो सकते हैं, कोर्ट में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। यस, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप या तो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत अच्छे गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या आपको किसी की गाइडेंस की नीड हो रही है। ओके, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं। ओके, या तो आपने किसी से अपनी रीडिंग करवाई है। यस, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। यस, कोई ऐसी बैड हैबिट, कोई ऐसा एडिक्शन, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके जाने का टाइम आ चुका है। यस, अगर आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी परेशान हैं तो यहाँ पर अ, कुछ आपकी हैबिट्स हैं जिनको, जैसे कि आपका रूटीन हो सकता है, आपका मोबाइल को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो सकता है, आप मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, या आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, टाइम वेस्ट बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो आप लोग हैं तो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, मटीरियलिस्टिक। अब कभी कभी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाना भी बैड हैबिट हो जाता है। ओके, क्योंकि हम लोग हमेशा स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाती है वो पॉइजन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा हो रही है, उसी में आपको बैलेंस लेके आना है, एंड देन आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी बैलेंस आ जाएगा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर को किसी ने मिसगाइड किया था। ये इनके मॉम हो सकती हैं, इनकी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, एंड उन्होंने इनको, मतलब ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते थे, ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे, लेकिन किसी ने इनको मिसगाइड किया। हालांकि इसमें सारा दोष इन्हीं को नहीं दिया जा सकता है, इनके मॉम या इनकी एल्डर सिस्टर या कोई भी पर्सन, कोई ओल्ड पर्सन है। ओके, इनसे एल्डर हैं, इनसे बड़े हैं। यस, क्योंकि यहाँ पर इनकी भी ग्रीड थी, इनको भी कहीं लालच था कि फ़ायदा इनका ज़्यादा होगा अगर ये किसी दूसरे पर्सन के साथ मैरिज करते हैं, या तो ब्यूटी से या तो फाइनेंस, मतलब वेल्थ से। इनको ऐसा लगा कि यस, ये जो दूसरा पर्सन कह रहा है वो सही है, क्योंकि कोई इतना इनोसेंट नहीं होता है कि आपने किसी को गाइड कर दिया एंड वो मानने लग गया। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि इंसान को जब अपना फ़ायदा दिखता है तभी वो दूसरों की बातों को कंसीडर करता है। तो यहाँ पर क्वेस्ट का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि इनके अंदर भी डिज़ायर थी, ये भी लालच में आ गए थे इस वजह से। एंड मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर पहले से मुझे काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, प्राउड नेचर के दिखाई पड़ रहे हैं। तो यस, ये पहले ऐसे ही थे, या तो कोई ऐसा इनके पास ऑफर आ गया था जहाँ पर इनको अच्छी खासी वेल्थ मिलनी थी, या तो बहुत रिच लोग थे वो, या तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए थे, तो इन्होंने दूसरे की बात मान ली। लेकिन अब इनको इस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। यस, अब इनको डर लग रहा है रिजेक्शन का। यस, ये आपकी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं, या तो आपकी फैमिली में इनका रिश्ता आया था, या तो ये आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके ख़ानदान से हो सकते हैं, एंड अब आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं। मतलब इस कनेक्शन, या तो इन्होंने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया तो आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बोलचाल बंद हो गई है, फैमिली अगेंस्ट थी, ये भी हो सकता है। यस, तो अब इनको डर लग रहा है कि अगर अभी आपके पास आते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन ये चाहते हैं इस कनेक्शन का रिन्यूअल हो। ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से हेल्प की नीड इनको हो रही है, या तो ये अपनी फैमिली में किसी से हेल्प के लिए कह रहे हैं, या तो अपनी फैमिली में आपके बारे में बात कर रहे हैं।
यस, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएं। आप हो सकता है कि इनको रेड गाउन में मिले थे, रेड कलर आपके ऊपर बहुत सूट करता है। एंड ये भी लगता है कि आप इनसे डे बाय डे दूर होते जा रहे हैं। यस, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हों, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर आप लोग डिवोर्स ही हो सकते हैं एंड देन आपका कनेक्शन बना है। ओके, तो आपसे दूरी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है इनसे दूर जाने का, एंड ये आपको रोकना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं अपनी कंडीशन। कहीं ना कहीं ये आपके सामने आकर थोड़ा सा बातों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब अपने फेवर की बात करने के लिए ये थोड़े बहुत झूठ आपसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के चले जाएं। तो साम दाम दंड भेद करके आपको अपना बनाए रखना चाहते हैं। इनको बहुत अफसोस हो रहा है कि इन्होंने क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें मार दी, क्यों इन्होंने इन सब चक्करों में पड़ गए थे, ये क्यों ये यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसी और के साथ मैरिज की, उसके बाद से इनका काफ़ी बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना हो गया, काफ़ी रिच लोगों से इनका मिलना जुलना हुआ, एंड देन इनके दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, ये बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लग गए, एंड अब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इनको शिकायतें हो गई हैं अपनी लाइफ से। इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं इसी वजह से इनको गिल्ट है बहुत तगड़ा वाला। इनकी लाइफ बिल्कुल मुरझा चुकी है, क्योंकि देखिए जो शो ऑफ वाली चीज़ें होती हैं उनका नाम ही होता है शो ऑफ, मतलब सिर्फ दिखावा। जो दिखता है वो रियलिटी में नहीं होता है। तो ये दिखावे में इतना पड़ गए कि ये भूल गए कि रियलिटी क्या है लाइफ की। लाइफ की रियलिटी देखिए, जैसे फेसबुक पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे कपल्स अपनी फ़ोटो डालते हैं। फ़ोटो में हमेशा सब लोग खुश होते हैं, कोई रोता हुआ फ़ोटो नहीं डालता है। लेकिन रियलिटी लाइफ की नहीं होती है, ये सिर्फ एक क्लिक का टाइम होता है, कुछ सेकंड्स की चीज़ होती है। ओके, तो वही चीज़ है कि इन्होंने उसी को रियलिटी मान लिया था, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इनकी लाइफ बिल्कुल मुरझा चुकी है। अब देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, सब जगह बर्फ़ गिर गई है एंड इनके आंसू बह रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि इन्होंने अपने ट्रू पार्टनर को छोड़कर बिल्कुल फालतू की चीज़ों में ये लग गए थे। लेकिन आपको देख रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि रियल सक्सेस तो आपको मिली है, इनके हाथ तो कुछ नहीं लगा। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, बहुत टाइम निकल गया है, एक कार्ड देख लेते हैं फटाफट। एंजल, इनको लग रहा है कि आप एंजल हैं, आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, ये आपको क्यों सही टाइम पर नहीं समझ पाए। एंड आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपके साथ एंजल्स हैं हमेशा। आपको इन्होंने छोड़ा, आपके साथ गलत किया, तो एंजल्स आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे ज़िंदगी में, एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं तो आपको मिलेंगे, लेकिन सही टाइम आने पर। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।